बताने के लिए कि गुजरात मॉडल है, दूसरा हम ये बताने के लिए आए हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और ये किसानों का अकेले का मुद्दा नहीं है। पूरे देश के किसानों को मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, गुजरात भी किसान आंदोलन के साथ में है। और 2014 में जो सपना दिखाया गया कि भाई गुजरात के अच्छे दिन आ गए, अब मोदी जी देश में आएंगे तो देश के अच्छे दिन आ जाएंगे, तो अब तक गुजरात के भी अच्छे दिन नहीं आए। वर्स्ट हो गए, सिर्फ अच्छे नहीं, बुरे नहीं, वर्स्ट हो चुके हैं हम गुजरात। मैंने यहाँ आने के लिए सारे बाल कटाकर अपना पूरा हुलिया चेंज करके मैं वहाँ से निकला हूँ, तब वहाँ से निकलने दिया गया है। वो इसीलिए कि अगर गुजरात से आवाज़ दिल्ली आएगी तो गुजरात मॉडल का, जिस तरह से मेरी बहन ने अभी बताया, छुप के निकलना पड़ रहा है, ये हालत है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं राजस्थान बॉर्डर पर हूँ, जहाँ पर जो है किसानों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और कुछ लोग जो है यहाँ पर गुजरात से पहुंचे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है यहाँ पर जो है किसानों के समर्थन में सभी लोग यहाँ पर आए हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गुजरात में भी जो है किसानों को संबोधित किया है और इस कानून के बारे में उन्होंने बताया है। तो सर, आप यहाँ पर आए हैं किसानों के समर्थन में, मोदी जी गुजरात से हैं, कहा गया कि गुजरात में तो बहुत विकास हो गया वहाँ पे तो, और गुजरात मॉडल के नाम पर वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो गुजरात में क्या हकीकत है, गुजरात के बारे में थोड़ा बताइए, और इस कानून से आपको क्या दिक्कत है? देखिए, हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, ये अभी आज जो बहुत दिन से यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, पर हम लोग जो यहाँ आए हैं आज उस गुजरात के समाज के वंचित समुदाय से, जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके प्रतिनिधि बनकर आए हैं। और हमारा कहना, सबको कहना ये है कि ये गुजरात का जो मॉडल है वो बकवास है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या कमी है? कमी ये है कि आज वहाँ पे किसी को भी जो हमारी एक जीविका के आधार बननी चाहिए वह जीविका के आधार बनती नहीं है। यहाँ पे हमारे पशुपालक भाइयों और बहनें आए हैं, हमारे यहाँ खेडूत जो किसान है उसके बेटे जो हैं, जो पढ़ लिख के बेचारे ITI होते हैं, जो उनके घर पे उनकी खिंचानी नहीं होती, इसलिए उनको नौकरी करनी पड़ती है, उन लोगों में से आज 80% लोग आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर में हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे दलित भाई हैं, बराबर। यहाँ पे कहा जाता है कि गुजरात में कोई परेशानी नहीं है, पर आज दलित वहाँ पे बहुत लड़ झड़ के ज़मीन लेके थोड़ा बहुत खेती करता है, वो भी टूट जाने वाला है, इसलिए क्योंकि मोटा किसान अंबानी आ जाएगा, अडानी आ जाएगा और कहेगा कि आप जो माल बेचना चाहते हो वो माल आप हम लोगों को हमारे हिसाब से बेचो। और हम जानते हैं अडवाणी जी ने, क्या कहते हैं, अंबानी जी ने क्या किया था, जब उन्होंने पूरा जियो चलाया था, तब बोला था कि हम सबको मुफ्त में देंगे। उसका मतलब क्या है, जब लाते हैं बाजार में तब कहते हैं मुफ्त में देंगे, और जब सब टूट जाता है तो आपको लग रहा है कानून 1-2 साल किसानों को फायदा देगा और उसके बाद? नहीं, किसानों को फायदा देने ही वाला नहीं है, पर ये भ्रम बनाया है, वो भ्रम भी टूट जाने वाला है लोगों को। मोदी जी ने जो है वहाँ पर भी जो है गुजरात में उन्होंने रैली की, वहाँ पे उन्होंने कहा कि डर फैलाया जा रहा है, किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई डेयरी वाला दूध के लिए कॉन्टेक्ट करता है, ऐसा तो है नहीं कि वो उसकी भैंस और गाय को खोल के ले जाता है। हमारे यहाँ पे बहन है, आइए, कहाँ गया हमारे भावना कच्छ में किया उन्होंने रैली, ये गुजरात के साथ ही बैठे हैं। उन्होंने कच्छ के अंदर उन किसानों को खातेदारी नहीं दी आज तक, जो मांग करे उनके खुद वहाँ पर एजिटेशन हो रहा है। तो वो किन लोगों से मिले, उनमें से आधे से लोगों ने कह दिया कि किसान आंदोलन कानून को लेकर दिनेश हमारे हैं, ये वो कच्छ से ही हैं, कच्छ से हाँ, ही है। कल परसों ही वो मुद्दे पे जो यहाँ पे बड़े तरीके से कहा जा रहा है, उसके बारे में इनसे पूछिए और ये बताएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। गुजरात में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा उस तरह से, अगर पूरे देश के किसानों को देखिए, हम लोग करीबन पाल भाई भी हैं, असीम भाई, मैं और गोवा, सब लोग जो संगठन से साथी आए हुए हैं, हम सब ने ये आज का जो बंद का ऐलान था उसको करने की कोशिश की। जिसके घर में जो बैठे थे वहीं से रात को उठा गया। अगर घर में हमने दरवाज़ा बंद किया है तो ऊपर से पुलिस सिविल ड्रेस में कूदी हुई है। मैं जहाँ पे था, मैं कच्छ में शादी में गया था, मतलब एक जगह पे, वहाँ से उठा लिया गया है। मतलब हमारे साथी जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे 144 और 188 दोनों लगा दिया है। तो आप 4 से ज़्यादा भी नहीं, हम तो 3 ही खड़े थे, शादी से उठाते हैं। अगर कच्छ में जाके टेंट सिटी ओपनिंग करने का उनके पास टाइम है, इतनी ठंड में 15 तारीख को वो पैर जमीन पे नहीं रख रहे हैं, बट उनके लिए एक 15 मिनट नहीं है। वहाँ पर आंदोलन करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि उन्होंने दबोच के रख दिया। 144 धारा, पूरे गुजरात में 144 धारा लग गई है। आप जिन लोग यहाँ पे किसान सभा, किसान खेडूत संघर्ष समिति से जो लोग आने थे, उनके घर के सामने उनको रिजर्व कैद कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे मजदूर साथी लोग हैं जिनको पासा में डाला गया है। क्या गुंडागिर्दी करते हैं, पासा मतलब गुंडागिर्दी करने वाले। तो ऐसे लोगों को जब पूरे गुजरात में दहशत फैलाकर ये कहा गया है कि यहाँ से जो भी निकलेगा वो खिलाफ होगा, इसलिए ये डर पैदा किया गया। डर को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, पर आज हम लोग ये कहने आए हैं, जो लोग यहाँ आए हैं, कि डर टूट सकता है
और लोग आस्ते आस्ते बाहर निकलेंगे। आप कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर जो कि लोग अपनी अगर कोई आवाज उठाना चाहते हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं, डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। हाँ, यहाँ सबसे पूछिए। अगर पूछेंगे तो ये सिर्फ गुजरात की हालत नहीं है, आप भारत के अंदर भी देख लीजिए तो जो मॉडल उन्होंने गुजरात के अंदर लागू किया अब वो पूरे देश में लागू कर रहे हैं और पूरे देश में एक डर है। वो तो बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे भारत की ओर से किसान आंदोलन का कि ये इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ, लेकिन छोटे छोटे जो कानून आ रहे हैं और हर व्यक्ति आदिवासी हो चाहे महिला किसान हो चाहे छोटा खेडूत हो सब परेशान है। और हम मैं पशुपालक संगठन से का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो उनकी भी ऐसी हालत है। हम दो कारणों से आए हैं, एक तो ये बताने के लिए कि गुजरात मॉडल फेल है, दूसरा हम ये बताने के लिए आए हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और ये किसानों का अकेले का मुद्दा नहीं है, ये जितना भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उन सबका मुद्दा है और ये उपभोक्ता होने के नाते हम सबका मुद्दा है। तो ये बैरिकेड लगा रखी है, डर नहीं है तो टाई हम जाएंगे, क्यों पत्थर लगा रखे हैं, क्यों उन्होंने लगा रखे हैं। मैं राजस्थान से एकदम किसानों के नेता हैं ये हमारे। मोदी कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हम तो। मैंने पगड़ी इसलिए बांध रखी है कि मैंने यहाँ आने के लिए सारे बाल कटाकर अपना पूरा हुलिया चेंज करके मैं वहाँ से निकला हूँ, तब वहाँ से निकलने दिया गया है। वो इसीलिए कि अगर गुजरात से आवाज़ दिल्ली आएगी तो गुजरात मॉडल का, जिस तरह से मेरी बहन ने अभी बताया, छुप के निकलना पड़ रहा है, ये हालत है। सब मैं एक नहीं, जितने भी यहाँ लोग आए हैं ना, उन्हें राजस्थान बॉर्डर गुजरात बॉर्डर छोड़ने तक अपने सबने मोबाइल बंद कर रखे हैं, न किसी ने अपना मोबाइल चालू रखा, क्योंकि हर एक का मोबाइल ट्रैक हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, किस तरह से किससे बात कर रहे हो, ऐसे लोगों को आज भी, अगर मैं आज का ही एग्जांपल दूं, वाकानेर से हमारे किसान भाई जो निकले, उसने राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर दी, उसके बाद उसने फेसबुक में मैसेज डाला कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो उन तीनों के घर पे जाकर पुलिस बैठ गई कि उनको वापस बुलाओ। वो क्यों जा रहा है? अरे भाई, आम किसान हैं, उनके घर अगर पुलिस की एक गाड़ी जाती है तो वो डर जाता है। अगर जिस तरह से ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि गुजरात में कोई किसान कोई दुखी नहीं है, अगर दुखी नहीं है तो आपको इस तरह से सारे हथकंडे अपनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप किसानों को बाहर क्यों नहीं जाना? गुजरात में आप लोग जो सभी संगठन है, सामाजिक संगठन आप लोग चलाते हैं, अरुण माता जी है, ये जी, भी हमारे ठीक है, ठीक बात है। नहीं, हाँ, इनको बॉर्डर से आने नहीं दिया, ये छोटे वाले रास्ते से घर पे पुलिस। गुजरात मैं गुजरात के मैं गुजरात क्या का क्या हुआ आपके साथ बताइए। अरे ऐसा हुआ कि पूरे गुजरात में हम लोग जब डिक्लेयर किया, हम लोग गुजरात किसान संघर्ष समिति बनाया, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि दिल्ली जाना है, बॉर्डर पे जाना है, तो गुजरात पुलिस को इतना डर पैदा हुआ कि हमारे 17 का 17 लीडर को घर पे पुलिस बिठा दिया, मेरे घर पे पुलिस बिठा दिया। रात को 2 बजे जब जाने वाले थे तब भी पुलिस को भेजा अरेस्ट करने के लिए, और फिर भी हमने डिसीजन लिया था कि बेस बदल के निकलेंगे। तो हम लोग राजस्थान में आने के लिए शामलाजी पे पहुंचे, हमारा डिसीजन था शामलाजी पहुंचना, तो पुलिस मतलब कम से कम 1000 पुलिस बिठा चुके थे वो, हम लोग वहाँ बैठ गए। आपके कितने साथी हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, हम तो दूसरा रास्ता पसंद करके सबको बोल दिया। और भी कोई लोग हैं जो आना चाहते हैं? अभी आएंगे, अभी भी हर रोज एक डिस्ट्रिक्ट का टीम तो निकलेगा ही, लेकिन कल हमारा अंदाजा ये है कि 400 से ज्यादा किसान और वर्कर्स दोनों मिलके इधर पहुंचेंगे, और हमारा अंदाजा ये है कि ये 2-3 दिन में गुजरात से कम 3 से 4 हजार लोग यहाँ आ जाएंगे। तो मतलब अगर आप गुजरात में अपना आंदोलन चला सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, गुजरात में आंदोलन नहीं चला सकते। हम फिर भी चलाएंगे। मुद्दा ये है कि आज यहाँ पे जब देश के किसानों ने यहाँ पे लड़ाई शुरू की है तो हमारा पहला आप कर्तव्य जो बात करेंगे भाई हमें जो है भेष बदल के वहाँ से निकलना पड़ा, वो जो बात आपने बताई, इसीलिए मेरा सवाल आपसे है, तो वहाँ पर आंदोलन करना आसान नहीं है। आसान नहीं है। सही बात है, सही बात है। हम अभी ये बात डिसाइड, आज में हमारा मीटिंग, यहाँ जो भी अवेलेबल मेंबर थे वो मीटिंग किया, हम लोग डिसाइड किया है कि ये हमको मैसेज देना था पूरे देश को, इसलिए हम इधर बॉर्डर पे आए हैं। पूरे देश के किसानों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, गुजरात भी किसान आंदोलन के साथ में है। और एक बात यहाँ आपके माध्यम से भी हम बोलना चाहते हैं, आज हम लोग डिसाइड किया 5 लाख हैंडबिल प्रिंट होंगे। ये यहाँ 3-4 दिन के बाद गुजरात में आंदोलन शुरू करने के लिए मीटिंग होगा, और 5 लाख हैंडबिल प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और किसानों का और मजदूरों का
संयुक्त एक जबरदस्त आंदोलन गुजरात में भी होगा। तो आप एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं? आज भी तमाम जिले के अंदर, गुजरात के तमाम जिले के अंदर महिला संगठन, आदिवासी संगठन और दलित संगठनों ने मिलकर हर जिले के ऊपर, हर तालुका तहसील के ऊपर जाके निवेदन दिया कि हम इन बिल के खिलाफ हैं और हम आंदोलन करना चाहते हैं। एक मेरा एक सवाल है, हाँ एक मेरा सवाल है, उसी में आप अपनी बात बोल दीजिए, उसी में आप। हाँ, भारत बंद के टाइम पे गलत मैसेज दिया गया। 239 तहसील है गुजरात में, इसमें से 213 तहसील टोटली बंद रहे। गांव का किसान कम से कम, हमारा 13,000 गांव है, उसमें से कम 9,000 गांव कंप्लीट बंद रहे और बाकी आंशिक रहा। गुजरात का मार्केटिंग यार्ड जो किसानों का है, जो मंडी है, वो भी इसमें से 90% मंडी टोटल क्लोज रही। हमारे जो रबारी और मालधारी समाज के लोग थे, उन्होंने भी उस दिन बंद रखा। मतलब कि गुजरात में आंदोलन नहीं है, वो दूसरे उनके जो चहेते मीडिया के मार्फत वो दबाया गया। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि गुजरात में भी लड़ाई चालू है। तो इसीलिए जो बड़ा ढोल पीटा गया गुजरात मॉडल, वो सब उसी के ऊपर पूरा प्रचार प्रसार किया गया, तो आप उसको सिरे से नकारते हैं? कोई गुजरात मॉडल नहीं मानते आप लोग? और केवल बड़ा किसान नहीं, छोटा किसान नहीं, गुजरात में एक बड़ा तबका आदिवासी है और आदिवासी और दलित है, ये हमारे उनके नेता हैं। वो भी कहेंगे कि किस तरीके से आदिवासी समाज के अंदर भी जो बड़ा तबका है, कितना तहसील है, 11 डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी पॉपुलेशन है पूरे गुजरात में। 2014 में जो सपना दिखाया गया कि भाई गुजरात के अच्छे दिन आ गए, हम मोदी जी देश में आएंगे तो देश के अच्छे दिन आ जाएंगे, तो अब तक गुजरात के भी अच्छे दिन नहीं आए। वर्स्ट हो गए, सिर्फ अच्छे नहीं, बुरे नहीं, वर्स्ट हो चुके हैं हम गुजरात। मोदी का आने वाले की तो कोई बात नहीं। मैं एक बात कहना चाहता था कि जब ये, अब एक ही मिनट में मैं बोलूंगा कि जब किसान का ये मुद्दा है, सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस देश में अनस्किल्ड लेबर जो है, पूरे देश में दलित और आदिवासी कम्युनिटी है। मैं दलित और आदिवासी कम्युनिटी के साथ जीता हूं, जो खेत में मजदूरी करते। अगर किसान ही खुद अंबानी और अदानी का गुलाम होगा, तो हमारे जो समाज के लोग हैं, SC और ST, वो तो बहुत ज्यादा वर्ष कम। यहाँ पर जो है आपने देखा, जो तमाम लोग जो गुजरात से पहुंचे हुए हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि इनको यहाँ तक आने के लिए तमाम जो है मशक्कत का सामना करना पड़ा, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफ़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को यहाँ तक पहुँचने में कामयाबी मिली है। तो काफ़ी दिक्कतों के साथ ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और गुजरात के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह की हालात वहाँ पर है। लोगों जो है यहाँ तक आने के लिए जो है उनको जो है भेष बदल कर आना पड़ा है। अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस, राजस्थान बॉर्डर से।